राधे राधे श्री हरिवंश। कार्तिक महात्म 16वां अध्याय। विष्णु का छल जानकर वृंदा दीना साप, नारी का होगा हरण वन वन भटको आप। नारद जी बोले, विष्णु ने जलंधर के नगर में जाकर वृंदा के पतिव्रत को भंग करने का विचार किया। विष्णु की माया से वृंदा ने स्वप्न में अपने स्वामी जलंधर को भैंसे पर चढ़े तेल लगाए, नंगे शरीर, काले पुष्पों के आभूषण पहने हुए, राक्षसों के साथ सिर मुड़ाए अंधकार के बीच दक्षिण दिशा को जाते देखा। अपने सहित नगर को सागर में डूबा देख उसकी निंद्रा उछट गई और वह अपने स्वप्नों को सोचने लगी। निकलते सूर्य को छेदों से युक्त और कांतिहीन देखा तो अनिष्ट जानकर वह डरकर विलाप करने लगी। गौपुर अटारी में कहीं भी उसको सुख नहीं मिला। फिर दो सखियों के साथ बाग में आई। डरी हुई वह भ्रमण करते हुए वन में गई, पर सुख को प्राप्त नहीं हुई। फिर वन में घूमती हुई वृंदा ने सिंह के समान मुख, चमकती हुई दाढ़ी और नेत्र वाले भयंकर दो राक्षसों को देखा। जब वह डरकर भागने लगी तब वहां पर शिष्य समेत एक तपस्वी को देखा। फिर राक्षसों के भय से अपने हाथ मुनि के गले में डालकर बोली, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। मुनि ने राक्षसों को भगा दिया। मुनि की हुंकार से भगे हुए राक्षसों को देख वृंदा प्रणाम कर बोली, हे कृपा निधे, आपने मेरी रक्षा की है। मैं एक प्रार्थना करती हूँ। मेरे स्वामी जलंधर रुद्र के साथ युद्ध करने गए हैं, वे कैसे हैं? मुनि वृंदा के वाक्य सुनकर ऊपर को देखने लगे। इतने में ही दो बंदर आए और मुनि को प्रणाम करके आगे खड़े हो गए। मुनि की प्रकृति का इशारा पाकर वे आकाश में चले गए। जलंधर का सिर धड़ बंदरों के हाथों में देखकर पति विनाश से दुखी वृंदा मूर्छित हो गई। तब मुनि ने अपने कमंडल का जल छिड़ककर उसकी मूर्छा दूर की। वह अपना मस्तक पति के मस्तक पर रखकर रोने लगी। प्यारे, अपने मधुर वचनों से आप मुझको आनंद देते थे, सो आज क्यों नहीं बोलते? विष्णु समेत देवता, गंधर्व तथा त्रिलोकी को जीतने वाला आपको आज कैसे मार दिया गया? नारद जी बोले। वृंदा उस समय रोकर बोली, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दो, आप समर्थ हैं। मुनि बोले, इसको शिवजी ने मार दिया है, ये जी नहीं सकता, तो भी तेरे ऊपर कृपा करके इसको जीवित करता हूँ। नारद बोले। यह कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गया और इतने में ही जलंधर ने आकर वृंदा को आलिंगन करके प्रसन्न हो उसका मुख चूमा। वृंदा भी अपने पति को पाकर प्रसन्न हुई। उस वन के बीच वृंदा अपने पति के संग में बहुत दिन तक भ्रमण करती रही। एक दिन रति के अंत में वह विष्णु को पहचान गई। तब वृंदा विष्णु को धमका कर बोली, दूसरे की स्त्री का संग विषय करने वाले तुम्हें और तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने तुमको जान लिया है, तुम तपस्वी रूपधारी मायावी हो। तुमने जो माया रची थी वे तुम्हारे द्वारपाल थे। क्रोध करके वृंदा ने शाप दिया, वही बंदर राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे और तुम स्त्री के दुख से वन में बंदरों से सहायता लोगे। सबके ईश्वर होने पर भी वन में भटकोगे। ये तुम्हारा शिष्य तुम्हारे साथ धोखा करेगा। यह कहकर वृंदा विष्णु के समझाने पर भी चिता बनाकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तब वृंदा का तेज पार्वती जी में लय हो गया। विष्णु उस सती वृंदा का स्मरण कर उसकी चिता की रज को लगाते हुए वहीं रहने लगे। मुनियों ने समझाया पर चित्त शांत न हुआ। कार्तिक महात्म 16वां अध्याय समाप्त। राधे राधे श्री हरिवंश।